आप सभी को नमस्कार। मैं आर के आजाद। आप देख रहे हैं निर्भीक न्यूज चैनल उत्तराखंड। आइए बात करते हैं खबरों की। हम अपने मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। वो ऐसे अन्याय नहीं कर सकते किसी के साथ। हमारा परिवार बर्बाद हो गया, 2 बच्चे अनाथ हो गए और इस डॉक्टर को फर्क नहीं पड़ रहा है। 12 बजे का अपॉइंटमेंट था। मेरे पिताजी ने कल रात में फोन करके कहा कि डॉक्टर साहब, आप मेरी बिटिया जा रही है, आप एक बार उन्हें बस सारी रिपोर्ट दे दीजिए, आप उन्हें फुटेज दिखा दीजिए कि क्या हुआ मेरी बेटी के साथ। वो डॉक्टर मुंह छुपा के बैठा हुआ है। हत्यारे हैं ये लोग, जल्लाद हैं। इससे अच्छा तो बाहर दुकान खोल के बैठी हो, बाहर ही काट दीजिए मरीजों को ना, अंदर बुला के क्यों काटते हैं 4 लाख रुपए लेने के लिए। मैं डॉक्टर नम्रता मिश्रा, पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी की बेटी, और जिसकी डेथ हुई है, जिस मरीज की, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। क्या नाम है उस मरीज का, क्या समस्या आप? श्रीमती संगीता मिश्रा। उनको सिर्फ वॉमिटिंग की शिकायत थी, बुखार था और वॉमिटिंग हो रही थी। 3-4 दिन हुआ, वॉमिटिंग ठीक नहीं हुई तो हम लोग डॉक्टर रोहित गुप्ता के यहाँ गए, जहाँ पे उनके बेटे अत्री गुप्ता जी ने देखा और उन्होंने ये हॉस्पिटल रिकमेंड किया कि आप उन्हें एडमिट कर दीजिए। यहाँ हम लोग लेके आए, कमिश्नर साहब ने, डीएम साहब के फ़ोन करने के बाद यहाँ पे एडमिशन मिला और उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग कर लेंगे। और उन्होंने तभी कहा था कि आप रोज़ दोपहर में 2 से 4 बजे तक आके, यहाँ CCTV लगा हुआ है, उसमें आप टीवी पर अपनी बहन को देख सकते हैं, लेकिन आपको रुकने नहीं दिया जाएगा। हम लोगों ने 1.5 लाख रुपये उस दिन जमा किए, हम लोग वापस चले गए। बाद में जब हम लोग अगले दिन आए, मेरी मम्मी भी उस समय ओरियाना हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनकी भी तबीयत खराब थी। हम लोग दोनों हॉस्पिटल भाग दौड़ रहे थे। फिर हम लोग जब नेक्स्ट डे दीदी को देखने आए तो उन्होंने कहा कि टीवी खराब है, जब टीवी बन जाएगा तो हम आपको बता देंगे। हम लोगों ने हाथ पैर जोड़े कि किसी भी तरह हम लोगों को अपनी वीडियो से, अपने कैमरे से दिखा दीजिए, हमें ऊपर जाने दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, अलाउड नहीं है। हम लोग वापस चले गए, अपनी मम्मी में लग गए। 26 तारीख को मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। हम लोग बिल्कुल टूट गए। लेकिन उसके बाद भी 26, 27, 28 3 दिन मेरे पिताजी, 86 साल के पद्म विभूषण कलाकार, जिन्हें मोदी जी खुद इतना प्यार करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, वो 10 बार फोन करके डॉक्टर साहब से गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ के भीख मांग रहे हैं कि एक बार मेरी बेटी की शक्ल तो दिखा दीजिए। मेरी पत्नी भी नहीं है, उनके 2 बच्चे अनाथ हो गए, उनके पिता पहले ही मर चुके हैं, अब उनकी माता जी भी ऐसी तबीयत थी, बच्चे परेशान थे कि एक बार दिखा दीजिए। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ अलाउड नहीं है गुरुजी, हम जल्दी बात कराएंगे, हम वीडियो पे बात कराएंगे। फिर बाई चांस प्रधानमंत्री जी का फोन आया, मेरी माता जी गुजर गई थी तो उन्होंने शोक संदेश देने के लिए फोन किया था। तब पिताजी ने कहा कि मेरी बिटिया भी एडमिट है भाई साहब, और कुछ भी करके एक बार हमें शक्ल दिखा दीजिए मेरी बेटी की। और तब उनके प्रयास करने पर डीएम साहब जागे और उन्होंने फिर 28 तारीख की रात में 9 बजे डॉक्टर साहब को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया और उनसे कहा कि आप एक बार पंडित जी को अपनी बेटी की शक्ल दिखा दीजिए, एक बार बात करा दीजिए। तब डॉक्टर साहब ने किसी को भेज के ऊपर मेरी दीदी की शक्ल दिखाई कि वो जिंदा है, अभी बैठी हुई हैं। वो डॉक्टर जो कह रहे थे कि आपकी दीदी रिकवर कर रही है, दिन में 4 बार सात्विक भोजन कर रही हैं, दूध पी रही हैं, काढ़ा पी रही हैं और 95% ठीक हैं और बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आप अपनी दीदी को लेके जाएंगी, भगवान पे विश्वास रखिए। और 28 तारीख को उनसे बात कराई। 29 तारीख को रात में 11 बजे फोन करते हैं कि बहुत सीरियस कंडीशन है, आप लोग आ जाइए बस 10-15 मिनट और उसके बाद हम लोग 11 बजे से आके रात के 2:30 बजे तक यहाँ खड़े रहे, बाहर बैठे रहे हम अकेले। हम वहाँ 2:30 बजे तक खड़े थे और वो कह रहे थे, डीएम साहब ने कहा कि BHU से 2 डॉक्टर आ रहे हैं ICU से, वो भी आके देखेंगे, आपकी दीदी को कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए। और 2:30 बजे उन्होंने कहा कि उनको अटैक आ गया है, वो डेथ हो गई, उनकी जा चुकी है। हमने देखा भी नहीं अपनी दीदी को क्या किया उन्होंने मेरी बहन के साथ। हमें क्यों नहीं एक बार भी उन्होंने कोई फुटेज दिखाई, एक भी रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, कौन से टेस्ट हुए थे, कौन सी सुई दवाई लगाई गई। वो कह रहे हैं कि 40,000 का एक इंजेक्शन लगा, 35,000 का एक इंजेक्शन लगा और अभी 4 लाख रुपए आप हमें दे दीजिए। वो ये सब बाकी है, 1.5 लाख देने के बाद 4 लाख रुपए हमें दे दीजिए। एक आदमी यहाँ पे चेस्ट फिजिशियन ये कह रहा है कि नहीं, हम तो BHU रेफर करेंगे, उनकी हालत बहुत खराब है। और वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो 95% ठीक है, आप उनको जल्दी लेके जाएंगे। और फिर आप कहते हैं कि वो मर गई, उनके मुंह नाक से खून निकल रहा था। क्या हुआ था मेरी दीदी को ऐसा कि वो मर गई? क्या मांग है आपकी? हम सिर्फ 6 दिन की फुटेज देखना चाहते हैं, 24 घंटे की। अगर उसमें से 10 मिनट का भी फुटेज कटा तो हम समझ जाएंगे कि उसी 10 मिनट में इन डॉक्टरों ने मेरी दीदी की जान ले ली है। हमें पूरे 6 दिन की फुटेज चाहिए, हमें सारे जो टेस्ट हुए उसकी रिपोर्ट चाहिए, कौन कौन सी दवाइयाँ और सुई लगाया गया मेरी दीदी को, हमें सबका डिटेल चाहिए। हमें एक एक चीज का बिल चाहिए, हमें सारा कुछ ये डॉक्टर मनमोहन श्याम देंगे, और नहीं देंगे तो इसके परिणाम के लिए वो तैयार है। फिर हम कोर्ट के पास जाएंगे, हम मोदी जी के पास जाएंगे, हम अपने मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। वो ऐसे अन्याय नहीं कर सकते किसी के साथ। हमारा परिवार बर्बाद हो गया, 2 बच्चे अनाथ हो गए और इस डॉक्टर को फर्क नहीं पड़ रहा है। 12 बजे का अपॉइंटमेंट था। मेरे पिताजी ने कल रात में फोन करके कहा कि डॉक्टर साहब, आप मेरी बिटिया जा रही है, आप एक बार उन्हें बस सारी रिपोर्ट दे दीजिए, आप उन्हें फुटेज दिखा दीजिए कि क्या हुआ मेरी बेटी के साथ। वो डॉक्टर मुंह छुपा के बैठा हुआ है। हत्यारे हैं ये लोग,
जल्लाद हैं। इससे अच्छा तो बाहर दुकान खोल के बैठी हो, बाहर ही काट दीजिए मरीजों को ना, अंदर बुला के क्यों काटते हैं 4 लाख रुपए लेने के लिए। फुटेज के लिए आपको बुलाया गया है आज यहाँ पे? जी हाँ, मुझे इसीलिए बुलाया गया था कि आपको फुटेज दिखाएंगे, आपको रिपोर्ट देंगे, आप आइए कल। तो क्या वो आपको फुटेज मिली? कुछ नहीं मिला डॉक्टर, सारे लोग मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, कोई है नहीं यहाँ पे। कौन है यहाँ का अटेंडेंट? 1 घंटे से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। आप बता रही थी कि किट का क्या था? जी हाँ, मेरी दीदी की बेटी, वो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई ये सुन के कि नानी जी गुजर गई हैं और माँ की तबीयत भी ऐसी है। तो वो यहाँ आई थी और यहाँ पे वो 1 घंटे खड़ी रही कि प्लीज डॉक्टर साहब एक बार दिखा दीजिए, टीवी खराब है, हम एक बार अपनी मम्मी को देखना चाहते हैं। उनसे 1700 रुपए लेके उसे पीपी किट दिया, पहना के ऊपर लेके गए, दूर से दिखाया, कोई बात नहीं हो पाई। दीदी कुछ बोलना चाहती थी, उन्होंने कहा बस कि कष्ट है बेटा, बहुत कष्ट है। और वो बगल में खड़ा एक आदमी बोला हाँ हाँ कुछ नहीं, वो कह रही है कि इस हॉस्पिटल में सब लोगों को कितना कष्ट है। तो मेरी दीदी की बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं मम्मी, आप जल्दी से ठीक होके आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा, बस एक बार आप घर आ जाइए। हमारा घर बर्बाद हो गया 3 दिन के अंदर पे। मेरी माँ भी चली गई, मेरी बहन भी चली गई। कितना पैसा दिए थे? पैसा कितना दिए थे? कह रहे हैं आप लोगों से, इस मैग्रीन हॉस्पिटल में जो कि यहाँ बैदागी में है बनारस में, इसमें कोई अपना पेशेंट एडमिट मत कराइए, जान ले लेंगे वो, आपका पैसा भी खाएंगे और आपको डेड बॉडी देंगे, वो शक्ल पे नहीं देखने देंगे आपके परिवार की। कितना पैसा दिए थे आप इनसे? 1.5 लाख रुपए दिया था और अभी 4 लाख की डिमांड की थी इन लोगों ने। क्यों? जब मरीज मर गई तो क्यों डिमांड कर रहे उन्होंने पैसा? कहा कि 40 लाख रुपए का हमने इंजेक्शन, 40,000 का हमने इंजेक्शन दिया है और 35,000 का एक और देने वाले हैं। सबसे महंगे वेंटिलेटर पे उनको रखा है और सबसे महंगा वाला बाईपैप हम उन्हें दे रहे हैं। इस वजह से आपको 4 लाख रुपए और देने। यहाँ पे आके चेस्ट फिजिशियन ने ये बात कही थी कि आपको ये सब देना पड़ेगा। जो 40,000 का इंजेक्शन बता वो मार्केट में 700 के मिल रहा है, 40,000 क्यों दिया? उस इंजेक्शन का नाम नहीं पता है, उन्होंने बस कहा था कि जीवन रक्षक वो इंजेक्शन है और वो हमने लगा दिया है। डॉक्टर ने कहा कि हम लगा देंगे, उनकी वाइफ ने कहा कि नहीं लगा दिया है, हम पूछेंगे नहीं, हम पेशेंट को बचाएंगे, हमने लगा दिया। और अभी 35,000 का एक और इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। इतने सबके बाद मेरी दीदी कहाँ क्यों मर गई, कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ 6 दिन, क्या खाया उसने, क्या पिया, कौन सी दवाई, टेस्ट, प्लीज हम हाथ जोड़े। मेरे पिताजी इस स्थिति में नहीं है कि इस समय वो यहाँ आके मीडिया से बात कर सके। मेरी दीदी के बारे में हमें बता दीजिए कि 6 दिन उनके साथ क्या हुआ, कैसे तड़प तड़प के मेरी दीदी ने यहाँ जान दी है। इंजेक्शन क्या कोई बिल वगैरह दिए थे? मेरी दीदी के लिए, इंसाफ के लिए आपने मेरा साथ दीजिए। दीदी एक सवाल है, प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक हैं आपके पिताजी, क्या कहना चाहेंगी प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी, आप पिताजी के पैर छूते हैं, मेरे पिताजी आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी दीदी को इंसाफ दिलाइए, हमें बताइए कि उस 6 दिन में मेरी दीदी के साथ क्या हुआ था, उनको क्या ट्रीटमेंट मिली, क्या हुआ कि मेरी दीदी की डेथ हो गई। मेरे पिताजी इस स्थिति में नहीं है कि वो यहाँ पे आके ये झगड़ा कर सके। 2 बेटियाँ उनकी यहाँ पे आई हुई हैं, हमारे घर में बेटे भी हमारी दिल्ली में रहते हैं। भैया हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी, हमें आप पे पूरा भरोसा है, मेरी दीदी के साथ क्या हुआ एक बार हमें बता दीजिए, किस परिस्थिति में उनकी जान गई है।